इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मिरर फार्मूले का डेरिवेशन, और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉनकेव मिरर का। तो देखें, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, रियल, वर्चुअल जो भी इमेज बनती है सारे का फार्मूला एक ही आता है, बस डेरिवेशन के लिए डिफरेंट आपका रे डायग्राम बनता है डिफरेंट कंडीशन में, अगर आपको बनाना है रियल का, वर्चुअल का, कॉन्वेक्स का, कॉनकेव का। और ये डिपेंड करता है, देखिए इसकी प्रूविंग होती है सिमिलर ट्रायंगल के बेसिस पे, और आप ये डिपेंड करता है कि आपने फिगर किस तरह से बनाया है और कौन सा आप सिमिलर ट्रायंगल ले रहे हैं। तो देखिए डिफरेंट तरह से कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि आप रे डायग्राम क्या बना रहे हैं। हम जो बताने जा रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने स्कूल में या कहीं भी पढ़े हो तो उसी तरह से रहे, लेकिन सबका एक ही प्रोसीजर है सिमिलर ट्रायंगल का। तो अब चलते हैं, पहले रे डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए रे डायग्राम के लिए कॉनकेव मिरर की बात हम करेंगे, तो ये आपका है कॉनकेव मिरर, और हम लोग ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट तक ले लेंगे। इसको इधर से, इसका सरफेस ये होता है पॉलिश्ड, तो ये लाइन सीधी होती है प्रिंसिपल एक्सिस वाली, तो इसको सीधा कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम हम ले लेते हैं ओ डैश, कुछ भी ले सकते हैं, ओ डैश ले लिया। और यहाँ से लाइट रे जाएगी सीधे, हमें पता होता है कि अगर लाइट रे सीधे जाती है यानी पैरेलल जाती है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करती है, फोकस से पास करेगी। ये रे डायग्राम सही बनना चाहिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फोकस एफ हो जाएगा। अब देखिए इमेज बनाने के लिए दो तरीका है, एक तो सी से पास करा सकते हैं, या तो ये रे ऑफ लाइट को पोल पे इंसिडेंट करा सकते हैं। तो हम लोग पोल पे ही करा देते हैं इंसिडेंट। पोल पे इंसिडेंट कराएंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ मीट करेगी वहाँ इमेज बनेगा, तो हम लोग इस पे पोल से इंसिडेंट करा दिए। यहाँ पे पोल से इंसिडेंट होती है पोल पे, तो जिस एंगल पे यहाँ पे इंसिडेंट हुई है उसी से रिफ्लेक्ट होती है, तो उतने ही एंगल पे हम लोग इसको क्या करा देंगे, रिफ्लेक्ट करा देंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा इमेज। तो इमेज यहाँ बन गया, इसका नाम दे देते हैं आई डैश। इमेज का आई डैश दे दिया, सारे रे डायग्राम बन गए हमारे। देखिए यहाँ से हम लोगों ने कहाँ से कराया था, एक पोल से कराया। तो पोल से कराने का ये होता, अगर ये आई एंगल है तो आई पे, ये हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे, अगर पोल से इंसिडेंट होती है तो जिस एंगल पे इंसिडेंट होती है उसी पे रिफ्लेक्ट होती है। तो ये हो गया यहाँ पे आपका दोनों लाइट रे जहाँ पे मीट करेंगी वहाँ पे इमेज बन गया। अब आपका दूसरा भी तरीका हो सकता है, कुछ बच्चे बोलेंगे कि यहाँ से पास करा दिया जाए, यहाँ सी होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये वापस चली जाएगी, तब भी इमेज यही कहीं बनेगी। तो किसी भी केस में आप इमेज बना रहे हो तो जो आप फार्मूला ड्राइव करोगे सेम आएगा। तो पहले हम लोग यहाँ से ट्रायंगल कौन सा लेंगे सिमिलर ये देख लेते हैं। और हमको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट से और पोल की डिस्टेंस कहेंगे तो यू होगा, आई यहाँ से, और यहाँ पोल की डिस्टेंस ये भी होगा। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, देखिए यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ये डिस्टेंस जो होगी यू होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस ऑफ इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है। और ये होगी डिस्टेंस वी, क्योंकि ये डिस्टेंस ऑफ इमेज है। और ये डिस्टेंस होगी स्मॉल एफ, फोकल लेंथ लिख लीजिए, या तो कैपिटल एफ लीजिए, क्योंकि ये फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस है। तो अब हम ट्रायंगल की बात करें, कौन सा सिमिलर है। देखिए ट्रायंगल ओ डैश पी को सिमिलर कह सकते हैं, या सिमिलर है, कहने की क्या बात है। आई डैश पी क्यों हुआ सिमिलर, क्योंकि देखिए ये जिस तरह से स्टेट है 90 डिग्री, उस तरह से 90 डिग्री ये भी है। तो ये दोनों ट्रायंगल का एक एंगल 90 ये, और ये आई और ये आई, किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल अगर सेम हो गए तो ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर। तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो इससे क्या मिला हमारा, इससे ये मिला कि हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ओ डैश डिवाइड बाई आई डैश। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, इसकी हाइट ओ डैश है और इस ट्रायंगल की जिससे सिमिलर किए गए हैं आई डैश है। अब ओ डैश का बेस क्या है, ओपी, बेस है ओपी। और अगर हम बात करें इसकी बेस क्या है, किसका, आई डैश पी का बेस क्या है, आई पी। तो इसको इक्वेशन यहीं पे फर्स्ट मान सकते हैं। इसको अगर यहाँ से मिला दिया जाए इस तरह से, यहाँ पे इसको ए और इसको कोई अलग नाम दे दिया जाए, इसको मान लीजिए एम दे दिया जा रहा है। यहाँ देखिए एम लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये परपेंडिकुलर रहेगा। देखिए ये यहाँ से जो आएगा लाइन ये परपेंडिकुलर रहेगा, ये एम है,
ये क्या है, अरे यार एक मिनट रुक जाइएगा, ये आपका m है, जो वहाँ पे लिखी हुई है वो m है। अब देखें, अब यहाँ से दूसरी ट्रायंगल की बात करेंगे तो दूसरे ट्रायंगल के लिए देखिए, हमारा जो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल AMF, ये भी सिमिलर है किसके, AM, यहाँ वाला जो है AMF सिमिलर है ट्रायंगल II डैश F के। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा यहाँ पे AM, इसकी हाइट क्या है AM, और इमेज की हाइट तो यहाँ पे भी II डैश है, क्योंकि ट्रायंगल हमने यही लिया है तो इसकी हाइट ये हो जाएगी, इक्वल टू हो जाएगा इसकी जो है FM, ये बेस FM और इसका बेस क्या हो जाएगा IF। अब यहाँ पे देखिए इसको और क्या कर सकते हैं, AM को लिख सकते हैं, AM को OO डैश के इक्वल, तो यहाँ पे हो जाएगा OO डैश, AM किसके इक्वल हो जाएगा OO डैश के, और जो आपका ये होगा ये आपका II डैश ही रहेगा, उसको रहने देंगे, देखिए ये AM को लिख लेंगे OO डैश और II डैश को तो रहने देंगे। अब उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ एक चीज़ और करनी होगी, जो ये FM है, FM को लिख सकते हैं PM, FM को लिख सकते हैं FP क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो M होता है P के वेरी क्लोज होता है, और ये IF ही रहने देंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं FM, ये FM की वैल्यू जो इक्वल है किसके, PF के, PF या FP के, क्योंकि M इज वेरी क्लोज टू P। अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से देखिए, इसको अगर हम इक्वेशन सेकंड मान लें तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, यानी OP अपान IP इक्वल होगा FP अपान IF। तो OP की वैल्यू यहाँ रख देते हैं डायरेक्ट, OP कितना हो जाएगा, यहाँ तक डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको किस में लेंगे, इधर की डिस्टेंस को माइनस में लिया जाएगा, और IP की बात करेंगे, IP ये वाली डिस्टेंस ऑफ इमेज, P से I तक डिस्टेंस क्या होगी इमेज की, और इधर बन रही है तो क्या लेंगे माइनस का, और FP मतलब यहाँ तक का डिस्टेंस यानी फोकल लेंथ, और ये भी क्या लेंगे माइनस में। और एक बात ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें किसकी, IP की, IF की, तो IF को लिख सकते हैं PI माइनस PF। देखिए ये लिखना है IF, तो IF को कैसे लिखेंगे, PI है ये, PI से क्या करेंगे, FP या PF को माइनस कर देंगे, ठीक हो गया। यहाँ से हो जाएगा ये आपका V, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का F अपान, देखिए PI क्या है यहाँ तक माइनस का V है, और देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है, और PF क्या है माइनस का F होगा, यहाँ फार्मूले मैंने यहाँ पे माइनस लगा हुआ है और ये वैल्यू भी माइनस में होगी, तो यहाँ माइनस रख देंगे तो हो जाएगा U बाई बी माइनस का F अपान माइनस का V प्लस F। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा UB माइनस का UB प्लस UF इक्वल टू माइनस का VF। UBF से क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग UVF बोथ साइड। अब देखिए UBF से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा हमें, जब हम UBF से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे U और B कट जाएगा, माइनस का 1/F आ जाएगा, और इसमें डिवाइड करेंगे तो U और F कट जाएगा, प्लस का 1/V आ जाएगा, और इसमें डिवाइड करेंगे तो माइनस है, माइनस में तो रहेगा B और F कट जाएगा, माइनस का 1/U आ जाएगा, तो इसको इस साइड लाएंगे, उसको उधर ले जाएंगे, तो 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। ये आपका आ गया मिरर फार्मूला फॉर कॉनकेव मिरर रियल इमेज के लिए। तो देखिए इसी तरह से वर्चुअल इमेज के लिए भी आप फार्मूला ड्राइव करेंगे तो यही आएगा। तो वर्चुअल इमेज के लिए ड्राइव करने के लिए
आपको जो ये ऑब्जेक्ट है फोकस और पोल में लेकर, फोकस और पोल के बीच लेकर, और दो ट्रायंगल जो उसमें सिमिलर होंगे, दो ट्रायंगल, जैसे दो का पेयर लिया गया, एक बार हमने यहाँ भी ये ट्रायंगल लिया और ये लिया और ये, इसी तरह से उसमें भी दो ट्रायंगल दो बार दिखाना है उसको सिमिलर, उसके बाद सारी चीज़ें ऐसे ही करेंगे तो इसका भी आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।